दोस्तों यहाँ पे लुमिनस का इन्वर्टर आया 650। आज डिस्कस करेंगे इसके फॉल्ट के बारे में। इसमें जो फॉल्ट जो आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो इसके मत करना और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस कार्ड में हम दे देता हूँ 12 वोल्ट और इसमें जो फॉल्ट है वो ड्रैप का है। आप भी समझ सकते हैं कि आपका फॉल्ट अगर इस तरीके का आ रहा है। इसके अलावा जो फॉल्ट है वो तो बताऊंगा ही, इसके अलावा मैं थोड़ा सा फॉल्ट इसमें अलग से आपको बता दूंगा। दोस्तों हम यहाँ पे 12 वोल्ट लगा देते हैं। ये प्लस लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया माइनस। ये आ गई इसमें बजर की आवाज़ और इसको लेते हैं पलट। मल्टीमीटर को बिल्कुल रख लेते हैं बिल्कुल फ्रंट पे और यहाँ पे मल्टीमीटर की लेग से कर देते हैं उसको यहाँ से पुश। यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसकी ड्राइव। देख पा रहे हैं 4.1 इसकी ड्राइव है। ये दोनों नेगेटिव चैनल हैं। ड्रेन चैनल 4.1 पॉजिटिव चैनल पे चेक कर लेते हैं। 5.4 4.1 इस पे 4.1 इस पे हो गया, 4.1 इस पे हो गया। इस पे हटके है इस पे 5.4। अब थोड़ा तो ये समझ लें कि अब हम समझे क्या ये तीनों ठीक हैं या ये एक ठीक है। अब सामने वाला ये भी सोच सकता है कि तीन तो खराब नहीं हो सकते ना, एक खराब हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो पता ही चला ये हमारा जो ये वाला चैनल है ड्रेन वो ये पॉजिटिव वाला जिसमें दिखा रहा वोल्ट आ रहा 5.4 ये ठीक है। और 3 में प्रॉब्लम है और जिसमें हमारे ये मॉसफेट पड़े थे इसमें इस ड्रेन वाले में पॉजिटिव वाले में। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिक्विड भी लगाया था, इसमें मॉसफेट डाल रखे। इनमें दोनों मॉसफेट डालने के बाद इसकी ड्राइव बिल्कुल ओके। इन तीनों की एक सी है। यहाँ से हमारा इस वाले चैनल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इसके तो मॉसफेट ठीक थे लेकिन फॉल्ट इधर हमें नजर आ रहा है। दोस्तों अब यही देखना कि हमें अगर ऐसी परेशानी आ कहाँ रही है। मल्टीमीटर की लेग रख लेते हैं बैटरी की ग्राउंड पे और यहाँ पॉजिटिव पे करते हैं बैटरी के 12 वोल्ट चेक। यहाँ देख पा रहे हैं 12.3 यहाँ वोल्ट दिख रहे हैं और यही लैग ये वाला ये वाली यहाँ पे जो बोल्ट लगाया गया है या ये और ये एक ही है। बिल्कुल जो बोल्ट हमारे यहाँ देखने को मिल पा रहे हैं वही बोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट ये है 9.8 यहाँ बोल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो 92 ohms की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगाई गई है यहाँ पे इसकी लोकेशन है R60 1 ohms की रेजिस्टेंस है। यहीं पे हमारे ये इसकी इनपुट पे वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं ये वाले 9.8 और यही वोल्ट यहाँ पे इसके आउटपुट पर हमें देखने को मिल पाएंगे 9.78 एक ही है। क्योंकि यहाँ पे आखिर ऐसी क्या है जो 12 वोल्ट हमारे नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख पाते हैं जो मॉसफेट होता है हमारा, जो मॉसफेट होता है इसकी जो बीच वाली लैग होती है वो डायरेक्ट जो है हमारी इस वाली मॉसफेट की हीट सिंक से अटैच होती है। ऐसे कह लीजिए जैसे पॉजिटिव वाली हमारी जो डायरेक्ट बीच वाली लैग ये वाली और ये हीट सिंक ये बिल्कुल अटैच है। एक जंपर का काम करता है, एक जंपर है। फिर से मल्टीमीटर की लैग रख लेते हैं बैटरी की ग्राउंड पे और यहाँ पे मॉसफेट की बीच वाली लैग पे हम वोल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 12.3 जो वोल्ट हमारे यहाँ मिल रहे हैं वही वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई गई है R48 पे। ये रेजिस्टेंस जो होती है ये 0 ohms की रेजिस्टेंस होती है। एक जंपर होता है ये भी, हाँ ये भी एक जंपर होता है। ये रेजिस्टेंस भी दोस्तों यहाँ पे जो हमारे वोल्ट 12 वोल्ट पहुंचाने में यहाँ पे कामयाब नहीं है। जो रेजिस्टेंस भी यहाँ से खराब है।
अगर काश को ये रेजिस्टेंस सही होती फिर भी हमारे यहाँ पे बोल्ट 12 बोल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते। इस बोल्ट ने यहाँ से काम छोड़ दिया और इस रेजिस्टेंस पे लोड पड़ा, ये रेजिस्टेंस भी जल गई। इस बोल्ट की लोड पड़ने पे इसने तो काम छोड़ दिया और यही रेजिस्टेंस हमारी उस लोड पे ये रेजिस्टेंस भी काम छोड़ गई। ये तीनों चैनल हो गए हमारे डाउन। अब डाउन जो हुए, हमारा ये चैनल था बिल्कुल ओके, इस चैनल ने छोड़ दिया काम। ये चैनल को जो ओके था, ये चैनल हमारा डाउन हुई, सारा लोड इस पे आया और इस पे आया, ये वाले चैनल हमारे मॉसफेट गए उड़। मतलब खराब वाले ने सही वाले को अपने जैसे ही बना दिया, जैसे वो था ऐसे ही उसको होगा, तो उसका मॉसफेट गया उड़। अभी वही कंडीशन है, अभी लगाए तो तुरंत मॉसफेट उड़ जाएंगे। तो हमें अब करना ये है, हमें इसको बोल्ट को खोलना है और बोल्ट को खोल के बाहर निकाल के देखना है क्या मॉक्चर आ गया, क्या हो गया। मैं बिल्कुल लाइव दिखा दूंगा खोलते टाइम। इसमें देख लेते हैं, इसको 12 बोल्ट को हटा देते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो हमारा ये बोल्ट इस हीट सिंक से अटैच संभल के नहीं हो पा रहा है। ओ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस जिद्दी बोल्ट ने यहाँ खुल नहीं पाया है और यहाँ पे बोल्ट इसका टूट चुका है। और टूटने का कारण एक ये भी था क्योंकि इसके अंदर मॉक्चर आ चुका है। मॉक्चर आने की वजह से इसका बोल्ट खुल नहीं पाया। अब मेरे को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी मुझे दोस्तों, जो है दोनों चैनल खोलने पड़ेंगे, ड्रेन चैनल और ड्रेन चैनल को खोलने के बाद दो चारों पेंच यहाँ से हीट सिंक के खोलने पड़ेंगे और ये बोल्ट मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे हीट सिंक दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। मैं रिटर्न ये काम करके अब दोबारा आपको बताता हूँ। अभी दो चीज़ मैंने होल्ड में डाली है, इसके थोड़ी ड्राइव के बारे में आपको समझा दूंगा, आपको थोड़ी आसानी हो जाए, चैनल छोड़ के वीडियो छोड़ कर ना जाए। दोस्तों, हमने यहाँ पे ये हीट सिंक पॉजिटिव वाली एक्सचेंज कर दी है और ये डाली है और ये निकाली है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पेंच जो है टूट गया था और अंदर से मॉक चरानी वजह से इसमें बोल्ट नहीं मिल पा रहे थे पूरे। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मल्टीमीटर अगर दोनों हीट सिंक पर रखता हूँ तो कंटिन्यूटी दिखाने लगेगा मल्टीमीटर, देख पा रहे हैं आप। अब एक रखते हैं इस बोल्ट के अंदर, ये खोलने में टच हो गया है, खोलने में टच हो गया है, जो उसके अंदर सप्लाई हमारी आने लगी है। अब वैसे ठीक बता रहा है, फिलहाल टूटने की वजह से हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमने पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं ये बता देता हूँ जो आपको बता रहा था ड्राइव के बारे में। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग से बिल्कुल ही आप नो टेंशन होकर रह जाए। आपके कार्ड में मॉसफेट हुए हैं, मॉसफेट डाल दिए आपने। मॉसफेट डालने के बाद यहाँ से आपने इसको यह स्विच ले लिया, आप स्विच से यहाँ से पुश कर दिए एक बार, ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे ड्राइव चेक करेंगे हम मॉसफेट डालने के बाद, यहाँ पे आपको ड्राइव नहीं आएगी। जैसे मिसाल तौर पे मन पड़े यहाँ पे ड्राइव नहीं आएगी। और अगर ये वाला चैनल रोड़ा है, आपने इस मोड़े हैं, तो यहाँ पे भी आपको ड्राइव दिखाई नहीं देगी। हो सकता है आपको सिम्टम दिक्कत आने लगे कि यहाँ पे कम बोल्ट दिखें, यहाँ पे बिल्कुल ना दिखें। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुन लेंगे तो फॉल्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे बोल्ट आपको कम दिख रहा है, जैसे मिसाल तौर पे एक बोल्ट दिख रहा है, ये दिक्कत आती है अक्सर। यहाँ पे एक बोल्ट दिख रहा है और यहाँ पे एक बोल्ट भी नहीं है। तो एक बोल्ट जहाँ दिख रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो लगाए गए Q23 है इसकी लोकेशन और Q22, Q25, इन तीनों ट्रांजिस्टर को चेक कर लें। और यहाँ पे जो 15 ओम की रेजिस्टेंस जो मॉसफेट की गेट पर लगाई जाती है, इसको आप एक्सचेंज कर दें। अगर ये तो मॉसफेट की रेजिस्टेंस अक्सर खराब हो जाती है और ये ट्रांजिस्टर भी अक्सर खराब हो जाते हैं। देखने तीनों में कौन सा खराब है, एक या दो ऐसे खराब निकल आता है, एक तो लगभग खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही चैनल सही होगा, यहाँ पे ड्राइव इसकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। एक तो ये हो गया। एक फॉल्ट आपको इस तरीके से आ सकता है कि इधर भी बोल्ट नहीं आ रहे हैं या इधर कम आ रहे हैं तो इधर भी कम आ रहे हैं। तो यही इसी तरीके से इसमें 15 ओम की रेजिस्टेंस ये जल गई है, तो ये तो जरूर बदल दें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Q5 है, Q4 है, Q4 है, Q3 है। इन तीनों ट्रांजिस्टर को आप जो है चेक करके इसको जरूर लगा दें। आपकी उम्मीद कर सकता हूँ कि ड्राइव ओके हो जाएगी। अब पहले ड्राइव अगर मैक्रो कंट्रोलर ही नहीं बना रहा है तो चाहे कुछ भी करते ना कुछ नहीं होगा। जैसे
मल्टीमीटर की लैग रख लेते हैं बैटरी ग्राउंड पे, और यहाँ पे R78 जो रेजिस्टेंस लगाई गई है, यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी इनपुट पे वोल्ट 2.4, ये माइक्रो कंट्रोलर से वोल्ट मिल रहे हैं R78 पे, और जो आउट हो रहे हैं, आउट को तो आप चक्कर में मत पड़ना, आसानी तो यही है, आप आउटपुट के चक्कर में मत पड़ना, आउट के वोल्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके इनपुट पे जो वोल्ट आएंगे वो आपको यहाँ 2.4 दिखाई दे देंगे। ये तो हो गया इस वाली रेजिस्टेंस का, ये वाले चैनल का, इस वाले चैनल का। अब दोस्तों इस वाले चैनल का बचा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुई है R80, इसके इनपुट पे फिर रख लेते हैं 2.4 वोल्ट। माइक्रो कंट्रोलर इस वाले चैनल पे वोल्ट अच्छा खाते भेज रहा है। अब कर लेते हैं ड्रेन चैनल की वोल्टेज के लिए कम। इस वाले चैनल के लिए दोस्तों जो है इसकी लोकेशन है रेजिस्टेंस की R105, इसकी इनपुट पर रख लेते हैं 2.2 वोल्ट। माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे भी अच्छे खासे वोल्ट दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे इस वाले ड्रेन चैनल पर रख लेते हैं, इसकी लोकेशन है R139, यहाँ पे देख लेते हैं 2.2 वोल्ट, यहाँ भी सही वोल्ट दे रहा है। अब आप ये सवाल खड़ा मत कर देना माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर कितने से वोल्ट निकलते हैं, ऑलरेडी मैं इसका वोल्ट दूसरी वीडियो में बना चुका हूँ। इसकी माइक्रो कंट्रोलर से कहाँ वोल्ट, जो अब मैंने लोकेशन आपको बता दी है, इसकी माइक्रो कंट्रोलर से जो वोल्ट निकलना है वो कौन सी डिस्टेंस में पहुंच रहे हैं, आप इसके थ्रू भी पहुंच सकते हैं, अपनी डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये जानना है पिन नंबर कितने से पहुंचना है तो मेरी दूसरी वीडियो पहुंच सकती है। दोस्तों बाकी मैं आता हूं अपने टॉपिक पे वापस। यहाँ पे जो हमारा फॉल्ट था वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वोल्ट 5.2, और यहाँ चेक कर लेते हैं 5.3, यहाँ चेक कर लेते हैं 5.3 और 5.3। हमारे चैनल इसकी खराब होने की वजह से, इस बोल्ट की वजह से इसमें हमारी प्रॉब्लम आ गई। हमने जैसे ही ये चेक, जैसे ही दूसरा डाला है, हमारी ड्राइव बिल्कुल ओके आ गई। हमने किसी चैनल को कोई हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये बिल्कुल ऑलरेडी ओके था। अब देखने यहाँ पे जो खराब हुआ इसने अपने जैसा ही बना लिया। ये संगत जैसे गलत लोगों की संगत गलत लोग ही होती है, जैसे गलत लोगों के साथ में गलत गलत बच्चा रहे, आदमी रहे, कभी न कभी असर पड़ ही जाता है। ऐसे यही हाल इसका रहा। अब दोस्तों बाकी मैं समझ सकता हूँ, मैंने फॉल्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।